यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे पेपर नंबर 2 की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं हमारे 11 क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के, जिसके अंदर अभी हम लोग जो है वो कर रहे हैं हमारे ऑडिटिंग के क्वेश्चन का डिस्कशन। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पोस्ट ऑडिट के कुछ इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन को जो है वो क्लास में डिस्कस किया था, और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो 11 नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के, जिसके अंदर टॉपिक जो रहने वाला है वो है आपका ऑडिट रिपोर्ट। एक तो ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक, और एक हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा कोर्स ऑडिट के 2-3 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कशन। ओके, हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का ईद के ऊपर जो है वो मेरे पास मैसेज आया हैप्पी ईद करके और ईद मुबारक करके, तो आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, और जिन बच्चों ने मुझे ईद मुबारक कहा उन सबको खैर मुबारक। अल्लाह ताला आपको हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको दे, हर एक खुशियाँ जो है वो आपको मिले, आप लाइफ के अंदर बहुत आगे जाएं, बहुत आगे मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और जो भी आपके गोल्स हैं उन सबको आप जो है वो अचीव करें। तो उसकी उसका रहमत हमेशा हम पर बरसती रहे, इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स के ऊपर बरसती रहे, और हम बहुत ज़्यादा तरक्की करते रहें। तो यही हम उनसे दुआ करते हैं कि ऐसा सब हो हमारे साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, और हर जगह जो है वो पीस, हर जगह अमन, हर जगह शांति हो तो अच्छा ही है। और हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम हर जगह जो है वो यही बना के चलें। इनफैक्ट सारे हम जो है वो एक ही है तो इंसानी, ठीक है ना। तो जैसा हम देखते हैं बहुत सारी जगह पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, तो वो सब चीज़ों को हम दरकिनार करते हुए एक इंसानियत के नाते, एक भाईचारे के नाते जो है सब मिल के रहें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं और दुआ करूंगा कि सब कुछ अब आगे जीवन के अंदर बहुत अच्छा हो। आप सभी लोग जो है वो बहुत मेहनत करें और आगे बढ़े, और जो भी आपका लक्ष्य है आप उसको सारे के सारे अचीव करें, ठीक है जी सर। चलो, हैप्पी ईद और ईद मुबारक, खैर मुबारक तो हो गया हमारा। अब हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। तो बिना किसी देरी के आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है, वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है ऑडिट ओपिनियन का। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि देखो, जब हम लोग जो है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिट करने के बाद जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो हमारा सीए है, जो हमारा ऑडिटर है, वो बेसिकली क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट फ्रेम करेगा। और जब वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसको देना होता है अपना ओपिनियन। बेसिकली हमने ऑडिट रिपोर्ट की क्लास के अंदर पढ़ाया था आपको, ओपिनियन जो है बेसिकली 3 तरह के होते हैं। जिन बच्चों ने मेरा पेड कोर्स नहीं लिया हुआ तो वो भी ये क्लास देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर हमने डाली हुई है ऑडिट रिपोर्ट करके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उसके अंदर जो है बताया हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअल के अंदर जो है वो क्या है, और किस किस तरह की ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली आती है। तो ये क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा ऑडिट रिपोर्ट का टाइप नहीं है। लेकिन एक बार इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा आपके साथ में। देखो, ऑडिट रिपोर्ट का कुछ ऐसा होता है, जब हम ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करते हैं तो उसके अंदर हमको देना होता है अपना ओपिनियन, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी हम लोगों ने ऑडिट करी है, कि उसके अंदर क्या कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी या नहीं थी, व्हाटएवर कुछ भी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो आपकी रिपोर्ट बनती है वो आपकी 3 तरह की होती है। एक होता है आपका क्लीन, जिसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड, एक होता है आपका मॉडिफाइड, और एक होता है आपका कौन सा, डिस्क्लेमर। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा किसका, अनक्वालिफाइड। जब देखो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर उसके अंदर कोई भी पंगा ना हो, इसका मतलब सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है ऑडिट, और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर जो कंपनी ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है उसके अंदर अगर कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो वहां पे ऑडिटर ये बोलेगा कि मेरे हिसाब से सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, और वहां पे जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड। बोले तो जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो वहां पे जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनक्वालिफाइड। मॉडिफाइड के अंदर 2 होती है, एक होता है आपका क्वालिफाइड और एक है कौन सा, एडवर्स। पहली बात तो दोनों के अंदर जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगी मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दिक्कतें होती हैं। लेकिन क्वालिफाइड रिपोर्ट वहां जाती है जहां पे दिक्कत तो है, लेकिन वो परवेसिव नेचर की नहीं है। इसका मतलब कुछ ही एस्पेक्ट्स में दिक्कत है, कुछ ही एंट्रियों में प्रॉब्लम है, बाकी सारी ठीक है। मतलब मिस स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल तो है, गड़बड़ मटेरियल है, बट नॉट परवेसिव, लेकिन वो परवेसिव नहीं है। परवेसिव का मतलब हर जगह नहीं है। और एडवर्स कहां आता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ बहुत ज्यादा और वो हर जगह ही हो, हर एक एंट्री में आपने गड़बड़ कर रखी है, तो वहां पे जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडवर्स। तो एडवर्स बोले तो जब मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल एज वेल एज परवेसिव। ओके, हाँ जी। और एक होती है आपकी डिस्क्लेमर। अगर बात करूंगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का, तो ये कौन सी होती है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एक ऑडिटर डिस्क्लेमर रिपोर्ट तब देता है या डिस्क्लेमर ओपिनियन तब देता है अगर उसको ऑडिट करने के लिए जो उसको डेटा चाहिए था वो डेटा ही उसको अवेलेबल नहीं हुआ। बोले तो जब वो इनकम्प्लीट रिपोर्ट है बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, और जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो वहां पे
भाई देखो मेरे को ऑडिट करनी थी और मुझे ऑडिट के ऊपर जो है ऑडिट करने के लिए डेटा चाहिए था और मेरे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है। जब अनअवेलेबिलिटी हो जाती है डेटा की तो उस टाइम पे हमारे द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्क्लेमर। ओके हाँ जी, तो ओवरऑल मिला करके जो है वो ऑडिट रिपोर्ट हमारे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कितने तरह की है, 4। एक है जी कौन सा, क्लीन या अनक्वालिफाइड, एक है क्वालिफाइड, एक है एडवर्स और एक कौन सा, डिस्क्लेमर। तो अब बताओ इनमें से ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है इज नॉट ए टाइप ऑफ द ऑडिट ओपिनियन, इनमें से कौन सा ऑडिट ओपिनियन का टाइप नहीं है। क्वालिफाइड होता है एडवर्स, बोलो होता है रिजर्व, है रिजर्व सर, रिजर्व नहीं होता। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी, की रिजर्व नेचर से कुछ भी नहीं होता है। चलो जी सेकंड, इन एन ऑडिट रिपोर्ट, अब क्वेश्चन जो है वो ये आ गया, इन एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अनमोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, मॉडिफाइड नहीं है, अनमोडिफाइड है। अनमोडिफाइड की अगर बात करता हूं तो बोले तो मतलब क्लीन ओपिनियन। तो क्लीन ओपिनियन कहां पे आएगा, मतलब जो अनक्वालिफाइड है और अनमोडिफाइड है। अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू किया जाएगा व्हेन द ऑडिटर, जब ऑडिटर इज सेटिस्फाई इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट दैट, जब ऑडिटर ये सेटिस्फाई हो जाए, क्या सेटिस्फाई हो जाए, हम हमेशा ये रिपोर्ट तब देते हैं जैसे मैनेजमेंट ने जो हमको बोला, अगर वो सब बातें हमने चेक करी और वो सब एकदम ओके है, मतलब मैनेजमेंट बोल रही है कि जी हमने सब कुछ सही तरीके से बनाया है और हमने जब चेक किया स्टेटमेंट्स को वो भी एकदम सही निकली, इसका मतलब जो दोनों में कन्फर्मिटी हो जाए, इसका मतलब ऑडिटर ने जो अपने प्रोसीजर्स लगाए उसके हिसाब से जो उसने ऑडिटिंग करी और जो मैनेजमेंट बोल रही है, जब दोनों बातें जो है सेम निकल के आती हैं तो वहां पे ऑडिटर बेसिकली जो ऑडिट रिपोर्ट देता है वो कौन सी होती है, क्लीन, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनमोडिफाइड। तो बोलता है ये इन एन ऑडिट रिपोर्ट, बोलता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट हम बनाते हैं उसमें अनमोडिफाइड जो ओपिनियन है वो इशू किया जाता है व्हेन द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, जब ऑडिटर सेटिस्फाई करता है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट दैट द ऑडिट हैज बीन कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद यूएस गैप, नहीं सर इसका कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल कंट्रोल आर कंसिस्टेंट इन डिजाइन एंड ऑपरेशन, नहीं सर। देयर इज नो डिसएग्रीमेंट, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट, इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट जो बात बोल रही है और जो ऑडिटर ने जो जिस निष्कर्ष पे पहुंचा वो दोनों बातें क्या है, सेम है। तो वहां पे जनरली जो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी वो कौन सी होती है आपकी, बोलो क्लीन वाला। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन, इनमें से कौन सा ओपिनियन इशू किया जाएगा व्हेन द ऑडिटर हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जब ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, कंक्लूड और वो उनसे उसको वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा दैट की मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर बोथ मटेरियल, कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, मिसस्टेटमेंट कैसी है, मटेरियल है, बट नॉट परवेसिव, लेकिन परवेसिव नहीं है। मटेरियल तो है, मटेरियल है तो मतलब कौन सा हो गया, अब ओपिनियन कौन सा आएगा, मॉडिफाइड आएगा। अब मटेरियल लेकिन परवेसिव नहीं है तो फिर वहां पे कौन सा आएगा, अगर वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव तो उस केस के अंदर आपके द्वारा जो ऑडिटर के द्वारा बेसिकली जो ओपिनियन दिया जाता है वो कौन सा होता है, क्वालिफाइड। कौन सा, क्वालिफाइड। चलो जी आगे, अब ध्यान से सुनना, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो कौन सा आएगा, क्वालिफाइड। मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है और परवेसिव है, हर जगह है तो कौन सा आएगा, एडवर्स आएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन। अच्छा, ऑडिटर डिस्क्लेमर कब देता है, जब वो क्या होता है, जब उसको फैक्ट ही ना मिले, जब उसको फैक्ट ही ना मिले और लेकिन उसको ये पता है कि मिस स्टेटमेंट है और वो कैसी है, मटेरियल भी है प्लस परवेसिव भी है, तो वहां पे ऑडिटर जो है वो कौन सा ओपिनियन इशू करता है, तो वहां पे ऑडिटर देता है कौन सा, डिस्क्लेमर। तो बोलता है ऑडिटर शैल डिस्क्लेम द ओपिनियन, ऑडिटर जो है वो डिस्क्लेमर देगा ओपिनियन का व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन अकर, जब ये सारी कंडीशन अकर होगी एक्सेप्ट, इनमें से किसको छोड़ के, मतलब डिस्क्लेमर जो है नीचे कुछ केसेस दे रखे हैं, इनमें से डिस्क्लेमर हर केस में जो है वो इशू किया जाता है, एक को छोड़ के। कौन सा, पहला, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब ऑडिटर के लिए पॉसिबल ना हो कि वो ओपिनियन फ्रेम कर सके ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू पोटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड देयर पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है सर, इस केस के अंदर जो है ऑडिटर डिस्क्लेमर ही इशू करता है क्योंकि ऑडिटर जो है जब उसके लिए पॉसिबल ही ना हो कि वो ओपिनियन फ्रेम कर सके, ठीक है। दूसरा, द ऑडिटर कंक्लूड, जब ऑडिटर ये कंक्लूड करे दैट द पॉसिबल इफेक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑफ एन अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी कुड बी बोथ मटेरियल परवेसिव। बिल्कुल सही बात है सर, जब ऑडिटर को ये लगे कि मिस स्टेटमेंट है और वो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो ऑडिटर वहां पे कौन सा, डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हैं, ये भी ओके है। तीसरा, द ऑडिटर कंक्लूड, जब ऑडिटर ये कंक्लूड करे कि पॉसिबल इफेक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑफ द अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट,
अनडिटेक्टेड मतलब जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है, इफ एनी कुड बी मटेरियल, ध्यान से सुनना, कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं होता, आपने अभी पढ़ाया भी था, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वहां पे दिया जाता है जहां पे मिस स्टेटमेंट मटेरियल है और परवेसिव भी है, वहां पे डिस्क्लेमर जाएगा। तो इस केस में थर्ड वाले केस के अंदर जो है, सी केस के अंदर जो है, ऑडिटर यहां पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू नहीं करता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। ओके हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है द ऑडिटर शेल डेट द रिपोर्ट ऑन नो अर्लियर देन द डेट। ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उसके ऊपर डेट डालेगा, और वो डेट जो है वो कौन सी होगी, कब की होगी, तो इनसे पहले नहीं होनी चाहिए। किससे, द ऑडिट ओपिनियन इज सबमिटेड फॉर द पब्लिक पब्लिकेशन, इसका कोई लेना देना नहीं होता। द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ऑडिटर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सर यही बात है, क्योंकि देखो अगर मान लो ऑडिटर ने ऑब्टेन किए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सारे एविडेंस मिले, मान लो ऑडिटर को, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो 30 अप्रैल को, जब आपको एविडेंस 30 अप्रैल को मिले, तो क्या एविडेंस 30 अप्रैल को मिले आपको सारे, तो क्या उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो? सर ऑडिट रिपोर्ट बेस ही एविडेंस के बेस पर होती है, जो हम रिपोर्ट इशू करते हैं तो उसमें बेस क्या होता है, एविडेंस होते हैं। अगर एविडेंस ही लेट मिले हैं तो उससे पहले रिपोर्ट इशू नहीं होगी। रिपोर्ट हमेशा इशू तब होगी जब आपको एविडेंसेस मिल गए, उसके बाद उन एविडेंस के बेस पर आप क्या बनाते हो, रिपोर्ट बनाते हो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा, कि जब तक एविडेंस नहीं मिलेंगे, एविडेंस मिलने के बाद ही आप लोग जो जनरली अपनी रिपोर्ट को क्या करते हो, इशू करते हैं। चलो जी आंसर क्या होगा इसका, बी। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है ऑफ द अनमोडिफाइड या अनक्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन का, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रू नहीं है। सबसे पहला, अनमोडिफाइड जो ओपिनियन होता है वो कहां पे होता है, जब कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। बोल दो सबसे पहला, कॉमनली रेफर टू एज एथिकल ओपिनियन, क्या ये एथिकल ओपिनियन है? बिल्कुल गलत है। अगर मान लो दिक्कतें होंगी, मतलब अनमोडिफाइड देना हमेशा एथिकल है और मॉडिफाइड देना एथिकल नहीं है। अरे सर अगर प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरल बात है, ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो सारी गड़बड़ों को क्या करेगा, अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर शो करेगा। तो ये बोलना कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, अगर ऑडिटर ये बोल रहा है कि मान लो क्लीन रिपोर्ट दे रहा है तो वो एथिकल है, और क्लीन अगर नहीं देगा तो वो अनएथिकल, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज नहीं है। दूसरा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, जो आपकी क्लीन रिपोर्ट होती है वो मोस्ट कॉमन होती है, बिल्कुल ओके है। इट इज कॉल्ड क्लीन ओपिनियन बोलते हैं, एंड इट इज यूज फॉर मोर देन 90% ऑफ द ऑल ऑडिट रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ए जो है वो इसका करेक्ट फीचर नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन, इनमें से कौन से तरह का ओपिनियन वुड एन ऑडिटर एक्सप्रेस, जिसको ऑडिटर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड दैट द मिस स्टेटमेंट, जब ऑडिटर ये कंक्लूड करे कि मिस स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली और एग्रीगेट आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। अब बताओ, जब मिस स्टेटमेंट जो है वो कैसी हो, वो मटेरियल भी है और वो परवेसिव भी है, तो वहां पे कौन सी आएगा? तो सर वहां पे जो ऑडिटर जो ओपिनियन इशू करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडवर्स ओपिनियन। कौन सा, एडवर्स ओपिनियन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बोलता है कोस्ट ऑडिट जो है वो इनिशियली इंट्रोड्यूस किस साल में किया गया? तो कोस्ट ऑडिट जो है वो शुरुआत किया गया था 1965 के अंदर। तो आंसर क्या आएगा, बी। थोड़ा क्रैमिंग करना पड़ेगा ये क्वेश्चन तो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द कोस्ट रिकॉर्ड, ये मैंने आपको क्लासेस के अंदर करवाई भी था कि आपको कोस्ट रिकॉर्ड कब मेंटेन करना है। अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 35 करोड़ से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो आपको कोस्ट रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना पड़ेगा। तो बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द कोस्ट रिकॉर्ड अंडर CCRA रूल्स 2014 फॉर रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैविंग ओवरऑल टर्नओवर ऑफ 35 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई है तो आपको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। चलो जी आगे। नेक्स्ट, द टर्नओवर क्राइटेरिया, जो टर्नओवर क्राइटेरिया है फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द CCRA रूल्स 2014 इज, टर्नओवर क्राइटेरिया क्या है? जो आप टर्नओवर देखते हो 35 करोड़ या उससे ज्यादा वाला, तो वो कौन से साल का देखते हो? इस साल का देखते हो, अगले सालों का देखोगे, या पिछले साल का? सर अगले साल का देख नहीं सकते, इस साल का अगर आप बता रहे हो तो इस साल के, तो फिर तो एंड में पता चलेगा कि आपकी टर्नओवर कितनी है। तो हम कौन सा देखते हैं? क्राइटेरिया हमेशा क्या रहेगा, प्रीसीडिंग ईयर का। तो बोलता है जब टर्नओवर क्राइटेरिया जो रहता है ना कि कोस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है नहीं करना, तो उसके लिए टर्नओवर क्राइटेरिया जो है वो क्या, एट द एंड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो इमीडिएटली पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उस साल आप देखते हो कि आपके टर्नओवर कितनी थी, उसके बेस पर देखोगे कि इस साल कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है या नहीं करना है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। ओके
हाँ जी सर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है, द कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील विद डैश ऑफ द कोस्ट ऑडिटर। जो कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो किससे रिलेटेड है? देखो स्टैंडर्ड्स के अंदर बेसिकली जो है ये बताया गया कि कोस्ट ऑडिटर को क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या उसकी ड्यूटी बनती है जनरली, उससे कुछ लिंकेज है। मैं नहीं बताऊंगा कि एक्चुअल के अंदर क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि जो कोस्ट ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं, जो कोस्ट ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड बना रखे हैं, वो किस चीज से डील करते हैं, उसके अंदर जो प्रोविजन लिखे हैं वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये आंसर जो है वो बताना है कि इसका एक्चुअल जो है आंसर वो क्या होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसका रियल के अंदर इसका आंसर जो है आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है जी सर। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के तौर पे, आइए एक बार पहले वो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था ये, कंपनी शेल विद इन डैश डेज, कितने दिनों के अंदर कंपनी जो है फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को विद सच रिपोर्ट अलोंग विद द फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेंट देयर इन फॉर्म। किस फॉर्म में? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपने 4 तरह के फॉर्म थे, CRA1, CRA2, CRA3, CRA4। CRA1, 2, 3 हमने क्लास में डिस्कस भी कर लिया था, और बात आती है आखिर बचा कौन सा, CRA4। तो CRA4 के अंदर बोल तो आंसर जो है इसका वो है ए। 30 दिनों में, जिस दिन कोस्ट ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट जो है वो क्या किया, कंपनी को दिया, उसके 30 दिन में कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अपनी एक रिपोर्ट पेश करनी होती है इन द फॉर्म CRA4। तो आंसर जो आएगा वो आएगा ए, बोल तो 30 डेज, एंड किस फॉर्म में जाएगा, फॉर्मेट जो होगा वो क्या होगा, CRA4 के अंदर। ओके हाँ जी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है क्या, ए। करेक्ट आंसर इज ए। देखते हैं किन किन बच्चों ने जो है वो ए बोला। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ये सबसे पहले आ रहे हैं जी हमारे क्रियाना शर्मा, आई डोंट नो क्रियाना कृष्णा होता तो चलो जो भी है, क्रियाना शर्मा, ए आंसर जो है इनका ए एकदम करेक्ट है। दूसरा अनु मिश्रा जी, सर यू आर द जस्ट ऑसम, नो वन कैन मैच योर लेवल ऑफ टीचिंग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच अनु जी, और आंसर इज द ए एकदम करेक्ट है। स्वाति रेड्डी जी का भी है आंसर ए एकदम करेक्ट है, और निशा डूल जी का ओके है, और ये गुंजन खट्टर इनका भी एकदम ओके है, और प्रगति जी का भी जो है वो ओके है, और ये कौन गया, नीतू देवी जी का भी ओके है, और वृंदा देवेंद्र कुमार कॉमर्स अचीवर्स इनका भी आंसर इज CRA4 एकदम ओके। सर जी आपके पढ़ाने से अब पता चला है कॉमर्स का सही नॉलेज, अरे वाह, राइट, अप्रिशिएट, थैंक यू वृंदा जी। और नौशाद जी का है वेरी गुड क्लास, आंसर तो बताओ नालायक। उसके बाद है नीबा कुमारी जी का ए ओके है, आरजू चौहान का ए ओके, ललित जी का ए ओके है, और अंकिता सिंह जी का ए ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐश्वर्या गुप्ता जी का ए ओके है, दिवाकर मौर्य ए ओके। CRA होते ही 4 हैं और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, थैंक यू तो ठीक है, ऑप्शन मिल गया, आपका दिमाग थोड़ा तेज दौड़ा दिवाकर, कांग्रेट्स, आपका आंसर सही है। तनु शर्मा जी का भी ओके है, ज्योति चौहान जी का ओके है, यशिका वीरवानी जी, यशिका जी बोल रहे हैं आंसर इज ए एकदम करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर ए ग्रेट एफर्ट इन दिस हार्ड टाइम, लास्ट ईयर आई क्वालिफाइड नेट विद योर गाइडेंस एंड मोटिवेशन। अच्छा, अच्छी बात है, एंड मोटिवेशन, और इस बार JRF लेके रहेंगे, एक्सीलेंट, इस बार JRF लेके रहेंगे। क्या JRF चाहिए इस बार अपने को हर हाल में, क्या कुछ भी हो जाए JRF चाहिए अपने को, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है ना। आगे मोनिका सरोवा जी का आंसर ए ओके है, प्रदीप शर्मा जी का ए ओके है, मनीष शिंदे जी का सर आंसर इज ए, क्वेश्चन का ए है, 11th का ए है, ओके है। अनन्या प्रिया ए शुड बी द करेक्ट आंसर सर, एकदम ओके अनन्या आपका। ज्योति शर्मा जी का भी ए ओके है, शशि शर्मा जी का भी ए ओके है। हर्षिता चंदेल थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आंसर इज ए एकदम करेक्ट है। प्रिय शर्मा जी का ए ओके। मुकेश कुमार बोलते हैं सर ए लॉक कर दिया जाए, कल आपने 5 रुपए जीते थे और आज भी आप जीत गए हैं 6 रुपए, तो टोटल मिला के 11 रुपए हम आपको गूगल पे करेंगे आने वाले वक्त पे। ये बोलते हैं सर आप रियली बहुत ही मोटिवेटिंग है, एंड मे विश कि आप ऑलवेज ऐसे ही हैप्पी होकर पढ़ाएं। हाँ जी, आपकी ऐसी दुआ है तो हम हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे। मनोहर जी का भी है 11 का डी, अरे मनोहर गलत यार, 11 का डी कहाँ से हो गया, 11 का ए आएगा भाई। आशुतोष गिरी जी का ए ओके है, अमरीन जी का ए ओके है, ईद मुबारक। जितेश दास जी का भी ए ओके है, मनोज साउ ओडिशा जी का ए ओके है, मोहिनी कटारिया सोलंकी का ए ओके है, सर यू आर द बेस्ट, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। प्रियंका बुकर जी का ए ओके है, यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच। प्रीति जी का ए ओके है, संगीता मोर का ए ओके है, हिमांशु मेहरा जी का ए ओके है, मनप्रीत सलूजा जी का भी ए ओके है, अभिनव तिवारी जी का आंसर इज ए, यू आर बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। शोएब आलम जी का ए ओके है, पूजा सिंह जी का ए, सर रोज लाइक और रिवीजन वीडियो प्लीज, प्लीज मत बोलिए, हम रोज ही लेके आएंगे,
कोई बात नहीं। रेणु शर्मा जी का भी ए ओके है, फरहीन का ए ओके है, दीपिका बी का ए ओके है, नाहिद का ए। सेकंड सेम का एग्जाम नहीं हुआ है, एलिजिबल फॉर नेट। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप दे सकते हैं नेट, बस ये ध्यान रखिएगा जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट आएगा उसके 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपकी जो है मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो आपकी हो ही जाएगी, कोई इशू नहीं है, आप दीजिए पेपर आराम से। फिर है ये निकी मलपानी जी का ए ओके है, श्रुति राजन जी का ए ओके है, प्रवीण तेवतिया जी का ए ओके है, दीपशिका जी का आंसर ए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शिल्पी जहां जी का भी ए ओके है, आशा ए ओके, समरीन बानू का ए ओके, पूजा कुमारी यू आर द बेस्ट फैकल्टी आई हैव एवर सीन, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। शमनदीप जी का शमनदीप कंबोज जी का भी थैंक यू सर, आंसर इज ए, एकदम ओके है। आकांक्षा मिश्रा जी का भी ए ओके है, थैंक यू सर फॉर अमेजिंग क्लासेस, थैंक यू। पूजा कुमारी जी का ए ओके है, अनिता कपूर जी का ए ओके है, ज्योति जी का भी ए ओके है, हिमांशु चंद्रा जी का ए ओके है, नेहा मित्तल का क्वेश्चन का ए एकदम करेक्ट है, हिमांशी मेहरा जी का आंसर इस ए एकदम ओके है, श्रेयस शेलकी जी का ए ओके है, विनय कुमार जी का भी ए ओके है, सौरभ कुमार जी का प्लीज अपलोड एमसीक्यू डेली, इट्स सो डिसहर्टिंग दैट यू आर नॉट रेगुलर। ओ डिसहर्ट कर दिया हमने आपको, आई एम सॉरी, हम आगे से हर रोज आएंगे, आई एम सॉरी। डिम्पी धनवाल सिंह जी का भी है, प्रभु आज बड़े दिनों में दर्शन दिए प्रसाद के साथ, धन्य भाग हमारे, जय हो मोहित माखनी जी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। सुमित सैनी जी का भी आंसर ए ओके है, यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। प्रेम राठौड़ जी का भी है ए ओके, दीपक राठौर जी का भी ए ओके है, अनिता अनु जी का भी ऑप्शन ए, संगीता जी का ए, कंचन का ए ओके, मेगा गर्ग जी का भी ए ओके है। नॉलेजेबल क्वेश्चन एंड हेल्प अलॉट इन द कोर्स ऑडिट टॉपिक जी। नेहा गर्ग जी का ए ओके, रिमेनिंग बुक्स हैज डिलीवर्ड एट होम, रिमेनिंग बुक्स, हाँ बुक्स हमने सबको पहुंचा दी है, बस इस वीक पर सबके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, बुक्स पहुंच के आपके पास में, आप तैयारी करो। सुखिंदर जी का भी ए ओके है, पूजा का ओके, प्रीति सराव जी का ओके, शिका का ओके, मेगा सिंह जी का ओके, बबाई जी का भी एक ओके, मोनिका गिरी का ओके, आयशा फातिमा का ए ओके। लाइक ए टीचर इन इंडिया एवरी चाइल्ड विल बी एजुकेटेड, नो वन विल रिमेन गोथ, इट्स गारंटेड, नो वर्ड्स टू प्रेज टीचिंग स्टाइल, थैंक यू, एप्रिशिएट। पायल कथुरिया जी का भी ए ओके है, और ई कॉमर्स का डी गलत यार, डी नहीं आएगा। मनीषा जहांगीर जी का ए ओके, सर यू आर टू गुड एंड आई एम प्राउड टू बी योर ऑनलाइन स्टूडेंट, अरे वाह, थैंक यू मनीषा जी। पूजा वाजपेयी जी का ए ओके है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो सर आप, एक क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका सिंगला जी का भी ए ओके है, निशा कुमारी जी का भी आंसर, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? नहीं नेगेटिव नहीं है सर। नेट और जेआरएफ के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए पेपर 1 और 2 में? देखो डिपेंड करता है मेरिट के ऊपर, ठीक है। जगतार सिंह जी का भी ए ओके है, सोनिया मलान का आंसर ए ओके, गुड इवनिंग सर, नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कनुप्रिया जी का भी ए ओके है, शिवानी कोंगो जी का भी है, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच। योगेश सैनी जी का ए ओके है, गीत सेठी जी का भी है सर, आंसर इज ए ओके है सर। व्हेन योर वीडियो नोटिफिकेशन कम देन हैप्पीनेस रीचेस ऑन द पीक, थैंक यू वेरी मच। Peak point, and today question level was awesome like forever, and today's session was full of joy, thank you lot for all efforts sir ji, you are great and will be forever, thank you गीत जी। निशा कुमारी जी का ओके, सौम्या नागपाल का ए ओके, सर यू आर बेस्ट टीचर जकात, थैंक यू सौम्या, थैंक यू। अर्पित गर्ग जी का भी ओके है, अंशिका का ए ओके है। रविकांत मौर्य जी का सर यू बिकम माई आइडियल, अरे वाह you are great, please bless me that I will clear JRF this time, thank you for your precious effort, तथास्तु। इस बार तुम्हारा होगा पक्का ही पक्का, तुम्हारा क्या सबका ही होगा इस बार। कोमल शर्मा जी का ए ओके है, अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। आसिया यातू जी का भी रिस्पेक्टेड सर हेलो, यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, थैंक यू। रजत जी का भी आंसर ए ओके है। रिचा पांडे ए, बहुत दिन बाद सर एमसीक्यू, बहुत दिन से वेट करते, यू आर बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। विजय कुमार जी का है आंसर 11 का 30 CRA4, एकदम ओके। अनु भारती जी का ए ओके है, रविकांत जी का ए ओके सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये 4 ही होते हैं चलो अच्छा है। श्रिया लक्ष्मी पांडे जी का भी आंसर ए, जबरदस्त लेक्चर सर एज यूजुअल, आवर मोहित सर इज द बेस्ट, शुक्रिया। प्रदीप जी का भी ए ओके है, बीका भाई परमार का ए, अरे वाह बीका भाई बहुत बढ़िया। मोनिका जाखड़ जी का भी ए ओके है, आपके अकॉर्डिंग ए होगा, हाँ ए है। प्रियम तनेजा जी का ए ओके है, लाइक योर वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू प्रियम, ट्राइंग टू फॉलो इट इन माई टीचिंग, अरे वाह अच्छी बात है।
सुगंधा जी का भी ए ओके है। प्रियंका सोनी सर योर टीचिंग स्टाइल ऑसम, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक कुमार यादव जी का ए ओके है। मंजुनाथ धनमारू जी का आंसर इस ए ओके है। कुनमुन आचार्य सर आंसर इस ए, बहुत बढ़िया। आपको मेरा नाम कुनमुन आचार्य जी, थैंक यू सो मच सर जी, आपको मेरा नाम अच्छा लगा, आई एम ए बिग फैन ऑफ योर टीचिंग स्टाइल। अरे वाह, थैंक यू। आपका नाम है भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों वाला। हीना कोको जी का भी आंसर ए ओके है। अनीता जांगड़ जी का भी ए ओके है। जॉन्टी सिंह, अरे जपनीत, ए इज द राइट आंसर, ग्रेट। एवरी टाइम इंस्पायर्ड फ्रॉम यू सर, अरे वाह जपनीत, थैंक यू यार। कोमल कुमार जी का गुड इवनिंग सर, बेस्ट गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। शैली गुप्ता जी का भी ए ओके है। मनोज साहू जी का आंसर 2 एंड क्वेश्चन 3 ऑप्शन नहीं समझ आता है, इक्वल ऑप्शन बट डिफरेंट। अरे आप देखो ना उसके अंदर दोनों में अलग अलग है, जो पूछा गया वो अलग अलग चीज़ है। कोमल कुमार जी का ए ओके है। इस्माइल शेख जी का ए करेक्ट आंसर है। वीर भद्रे जी का ए ओके है। विनोद परजी जो भी है, सर यू आर द बेस्ट फॉर योर कॉमर्स सब्जेक्ट, थैंक यू वेरी मच एंड आंसर इज ए, थैंक यू। लवलीन मेहता जी का ए ओके है। शिवा सिंह जी का भी ए ओके है। पूनम मोडवानी जी का आंसर इज ए। शबनम शर्मा का ए। सुचित्रा जी का ये टाइगर इज ये टाइगर इज बैक, अब होगा असली दंगल। हाँ दंगल करवाएंगे तुमसे, तुम्हारा लड़वाएंगे तुम्हें औरों से। सुचित्रा रुको तुम तो। शुभम शर्मा जी का भी ए ओके है। कुमारी पिंकी जी का ऑसम, थैंक यू। ब्लू चिप कैरी ऑन। इंटरेस्टिंग फैक्ट सर प्लीज सर लिसन। अरे हाँ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो भी है आप, मैंने आपका ये देखा, आपकी पोएम बहुत अच्छी है, आपकी वर्डिंग्स जो है बहुत ही अच्छी है, रियली अप्रिशिएट एंड आप बहुत ही ग्रो करे आपका चैनल भी। और मैं बाकी स्टूडेंट को भी बोलता हूँ आप इनकी पोएम सुनना, बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो बोला हुआ है, थैंक यू, अप्रिशिएट। एंड मनोज जी का थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बरखा सक्सेना बोलते हैं ये चलो ये हो गए सारे के सारे अपने कमेंट्स लास्ट वाले। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके इस बार भी जरूर बताइएगा। और जो आपको क्वेश्चन दिया वो जरूर बताना है। आपकी बार क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप थोड़ा देखिए, सोचिएगा कि एक्चुअल के अंदर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किस रिस्पेक्ट में दिए गए हैं। ओके हाँ जी, चलो इतना कीजिए, बाकी करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।